आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना क्या है और ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद कुछ एग्जाम बेस पर ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों ही बेस पर काफी इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं और पीएससी के द्वारा जिनमें जीएस आता है उन सभी में ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेस पर हम देखने वाले हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि इस योजना का नेतृत्व कर रहा है या यूँ कहो कि इसका नोडल एजेंसी है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना में देरी होने पर दंड का प्रावधान किया है। मतलब ये है कि इस योजना को लागू करने में अगर देरी हो रही है तो उसमें कुछ दंड के प्रावधान कर दिए गए हैं। लेकिन ये दंड के प्रावधान क्या हैं और ये दंड किन पर लागू होगा ये देखते हैं। इस पर देखा जाए तो दंड के प्रावधान में सबसे पहले ये कहा गया है कि ये राज्य सरकार पर लगेगा। मतलब ये है कि दंड के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा जो कि राज्य सरकार पर लगाया जाएगा। इस प्रावधान में ये कहा गया है कि जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आवास योजना को स्वीकृति मिल जाएगी और वहां से आदेश दे दिया जाएगा कि इस योजना को कहां कहां लागू करना है, इसके अलावा किन लोगों के लिए स्पेशली है और विशेष रूप से नाम या सूची तैयार करके भेज दिया जाता है। इसके बाद राज्य सरकार के पास पहुंचता है। राज्य सरकार अपनी ओर से उसे स्वीकृति देती है और उसके बाद एक निश्चित समय के अंदर लोगों तक उस योजना को लागू कर देना होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह कहा कि जब इस योजना को स्वीकृति दे करके राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा और वहां पर एक लिमिट टाइम, वो लिमिट टाइम बताया गया है कि 1 माह से अधिक समय, मतलब कि 1 महीने का टाइम तो दिया जाएगा कि इस मंत्रालय से राज्य सरकार तक पहुंचने में और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 माह का तो समय लगेगा। अब 1 महीने से अगर ज्यादा समय लगता है तो फिर राज्य सरकार पर 10 रुपए प्रति आवास जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर सही टाइम पर, मतलब कि 1 महीने के अंदर अगर ये जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो फिर प्रति माह के हिसाब से प्रति आवास 20 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब इसके अलावा एक और चीज कही गई है, वह यह कही गई है कि लाभार्थी को प्रथम माह जो किस्त पहुंचना है वो किस्त 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा समय लगता है फिर से राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना प्रति आवास प्रति सप्ताह 10 रुपए लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो लाभार्थी है अगर 1 हफ्ते के अंदर उसे किस्त नहीं दी जाती है तो उसके बाद राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद है कि दंड के प्रावधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके कुछ विशेष रीजन ये बताए जा रहे हैं कि एक तो है कोविड-19। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से इस योजना में थोड़ा ढीलापन आ गया है, जिसके वजह से जिस तेजी के साथ इसे अपना काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं हो पा रहा है इसमें। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो बाकियों के मुकाबले पिछड़े हैं इस योजना में, इसलिए भी स्पेशली इस तरीके के प्रावधान को लाया गया है। इसके बाद आप जानते हैं इस योजना के बारे में कुछ एग्जाम बेस पर कि आखिर इस योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है। तो हम फिर से सबसे पहली बात किए थे कि इसका जो कार्यान्वयन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब बात करें इस योजना के उद्देश्य के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये बनाया गया था कि मार्च 2022 जो कि अब निकल चुका है, उद्देश्य था कि मार्च 2022 तक लगभग सभी लोगों को एक आवास उपलब्ध करा देना है और वो आवास बीपीएल कार्डधारी को उपलब्ध कराना था। स्पेशली इन्हीं लोगों पर ध्यान दिया गया था। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। तो इसके लाभार्थियों के बारे में बात करें कि किनको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो एक है पहले SC/ST में आने वाले सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा मुक्त बंधुआ मजदूर हैं, उसके अलावा है जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा रक्षा कर्मियों के परिजन, इसके अलावा है पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य हैं जो सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, और उसके अलावा है विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक। ये इतने सारे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा बात करें जो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इस योजना में एक सिस्टम तैयार किया गया है। उसमें ये तैयार किया गया है कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, इस तरीके से जो ये क्षेत्र है वहां पर केंद्र सरकार इस योजना का 60% जो वित्तीय खर्च है वो उठाएगी और 40% जो है वो राज्य सरकार उठाएगी।
इसके अलावा उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य हैं। पहाड़ी राज्यों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। और उत्तर पूर्वी के बारे में बात करें तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा। तो इन राज्यों में 90% जो वित्तीय खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी और 10% यहाँ की जो राज्य सरकार है वो उठाएगी। कई बार इस टॉपिक पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्र से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो वित्तीय खर्च है उसका अनुपात क्या है, और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों का वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य वित्तीय अनुपात क्या है। तो ये भी ध्यान रखिए, इसमें लगभग सारी चीजें आपके एग्जाम बेस्ड पर भी बताया गया है ताकि आप उससे प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में अपने हिसाब से यूज कर सकें।